बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनका जन्म वसुआ गोविंदपुर, ग्वालियर के वसुआ गोविंदपुर गांव में 1559 में हुआ था। बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। राजा जय सिंह अपनी नई रानी के प्रेम पास में इतने बंधे हुए थे कि राजमहल से बाहर ही नहीं निकलते थे। उनके मंत्री आदि सभी बड़े चिंतित रहते थे कि राजा राजकाज भी नहीं देखते हैं, न महल से बाहर आते हैं। बिहारी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि राजा से कुछ कह सके। बिहारी एक ऐसे दरबारी कवि थे जिन्होंने एक दोहा लिखकर भीतर राजा के पास भिजवा दिया। दोहा कुछ इस प्रकार से था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बांधियो, आगे कौन हवाल। अर्थात रानी अभी छोटी उम्र की हैं, कली हैं, इनमें अभी यौवन भी नहीं आया है और आगे क्या हाल होगा अभी जब आप इस प्रकार से बंधे हुए हैं। इस तरह से जब राजा ने इस दोहे को पढ़ा तो उन पे यह दोहा मंत्र की तरह प्रभाव डाला। वे बिहारी को अपने दरबारी कवि नियुक्त कर लिए। इससे पहले दरबारी कवि वे नहीं थे। बिहारी को दरबारी कवि नियुक्त कर लिए और इस प्रकार से और भी दोहे पढ़ने के लिए, बनाने के लिए उन्हें कहा और वचन दिया कि प्रत्येक दोहे। राजा जय सिंह बिहारी के दोहे पे इतने प्रभावित हुए क्योंकि उनका एक ये दोहा राजा जय सिंह को दरबार में लेके आया और वे कामकाज में लग गए। यह दोहा बिहारी का यह जो दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बांधियो, आगे कौन हवाल। यह दोहा राजा जय सिंह पर मंत्र की जैसे काम किया। राजा जय सिंह ने बिहारी को दरबारी कवि रख लिया और दोहे बनाने के लिए आदेशित किया और कहा, वचन दिया कि आपके प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा दिया जाएगा। बिहारी का एक ही मात्र ग्रंथ है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। लेकिन बिहारी के जो दोहे हैं उनका चमत्कार इतना है कि एक बार अमेरिका वालों ने कह दिया था कि काश बिहारी जैसा कवि हमारे अमेरिका में होता। बिहारी के दोहों का चमत्कार देखकर एक अज्ञात कवि ने लिखा, सतसया के दोहरे जियो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी के दोहों के दो वर्ग आते हैं, एक रसात्मक, दूसरा अलंकार से भरे हुए अलंकारित दोहे। बिहारी के दोहों पे अनेक टीकाएं लिखी गई। इनके सतसई के कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, संस्कृत में भी हुआ। बिहारी के सतसई को अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं में हुआ। बिहारी के सतसई पे अनेक टीकाएं लिखी गई और बिहारी इतने प्रसिद्ध अपनी मात्र एक रचना से हुए। बिहारी के कुछ दोहों का चमत्कार देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवनु हंसे, दैन कहे नटी जाए। कृष्ण से बात करने के लालच से नायिका उनकी मुरली रख लेती है, चुरा लेती है। जब कृष्ण उसके पास जाते हैं, मांगते हैं, तो वे सौह करे, सौगंध खाती है कि नाना मेरे पास नहीं है। फिर अपनी भौहों से हंस देती है, अपने भौहों से
वो हंस देती है। देन कही देने को तो कहती है, फिर नटी जाए नाट जाती है, मना कर देती है। ये है बिहारी के दोहे का चमत्कार। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है अपने दोहों में। उनके एक दोहे का चमत्कार और देखिएगा। इति आवत चली जात उत, चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासन साथ। नायिका नायक के वियोग में इतनी कृशकाय हो गई है कि जब सांस लेती है तो वो 6 7 हाथ पीछे चली जाती है, और जब सांस छोड़ती है तो 6 7 हाथ आगे बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा है कि सांस रूपी डोरी पर झूल रही है। ये है बिहारी के दोहे का चमत्कार। बिहारी के भक्ति परक दोहे भी हैं। उनमें एक दोहा, उन बिहारी के तो पूरे दोहे सतसई के बहुत प्रसिद्ध हुए, लेकिन एक दोहा जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। राधा जी से निवेदन करते हैं कि आप मेरी भव बाधा को हर लीजिए, आपकी छाई पड़ने से श्याम भी हरे हो जाते हैं। तो मेरी भव बाधा को हे राधा जी आप हर लीजिए। बिहारी का जो सबसे बहुत ही प्रसिद्ध और मुझे बहुत प्यारा है, ये दोहा सुनिएगा। कहत नटत रीझत खीजत, कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। बिहारी के इस दोहे के समान अभी तक कोई दोहा, अन्य दोहा तो नहीं आया है। कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। नायक और नायिका कृष्ण और राधा भरे भवन में नैनों से ही बातें कर जाते हैं, उनकी नेत्र मिल जाते हैं, दोनों आपस में कुछ कहते हैं। कृष्ण जी रीझ जाते हैं उनकी अदाओं पे, उनकी आंखों पे, राधा जी के। कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, दोनों की नजरें जब मिलती हैं तो दोनों का हृदय खिल जाता है, और फिर दोनों लज्जा के भाव से भरकर पूरे सभा में, पूरे भवन में इसी प्रकार से बात कर लेते हैं। धन्यवाद मित्रों। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा, वाराणसी से।